जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। यह कथा बहुत ही पावन पवित्र कथा है। इस सोमवती अमावस्या के दिन इसको जरूर सुनना चाहिए। तो कथा को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको कथा बहुत पसंद आएगी। एक गरीब ब्राह्मण था, उसके एक कन्या थी। गरीब होने के बावजूद भी उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या को खूब पढ़ाया लिखाया। जब वह कन्या विवाह योग्य हो गई तो उसके पिता उसके लिए योग्य वर ढूंढने लगे, लेकिन उसे कोई भी योग्य घर और वर न मिला। तब वह एक दिन एक साधु महात्मा के पास पहुंचे, उनको वंदन पूजन किया और साधु महात्मा से बोले कि हमारी पुत्री शादी योग्य हो गई है, कोई अच्छा वर हो तो कृपा कर बताइए। साधु महात्मा ने कहा, यदि तुम्हारी पुत्री सेवा योग्य हो तो इस नगर में सोना नाम की एक स्त्री रहती है। वह कपड़े धोती है। यदि वह उसके घर जाकर सेवा करेगी तो उसको शीघ्र ही अच्छा घर और वर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्री की सेवा करने को मिल जाए तो यह बहुत ही बड़े पुण्य की बात है। पतिव्रता स्त्री के दर्शन के लिए तो देवताओं को भी पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, नारी के लिए पतिव्रता धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसी नारी से धरती धन्य हो जाती है। वह सोना नाम की स्त्री बहुत ही पतिव्रता है। उसके मन और नेत्रों में कभी कोई अन्य पुरुष नहीं आया, इतनी पतिव्रता है। यदि तुम्हारी पुत्री उस सोना नाम की धोबिन की सेवा करेगी तो शीघ्र ही इसे अच्छा घर और वर प्राप्त हो जाएगा। माता पिता से जब यह बात साधु महात्मा ने कही तो उनकी पुत्री सुबह प्रातःकाल ही नित्य ही उस सोना धोबिन के घर जाती है और उसके घर लीप पोत कर सभी कार्य कर कर चली आती है। एक दिन की बात है, सोना ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम्हारी जितनी बढ़ाई की जाए उतना कम है। तुम नित्य ही प्रातःकाल सारे कार्य समाप्त कर देती हो, मेरी कितनी सेवा करती हो। लेकिन उस सोना धोबिन को पता ही नहीं था कि वह कार्य उसकी बहू नहीं करती, बल्कि उस गरीब ब्राह्मण की बेटी आकर कर जाती है, जब तक कोई सोकर भी नहीं जग पाता। इस पर बहू ने कहा, माताजी, मैं तो यह समझ रही थी कि आप साफ सफाई लिपाई पुताई करती हो। सोना धोबिन कहती है कि मैं ये सारे कार्य नहीं करती। झूठ मत बोल, तू ही सारे कार्य करती है। बहू रो पड़ी कि यह क्या चमत्कार हो रहा है। मैं तो यह सोच रही थी कि मेरा बच्चा छोटा है तो आप ही सारे कार्य समाप्त कर देती हो। अगले दिन वह सोना दरवाजे के पीछे छिप गई, यह देखने के लिए कि कौन सारा काम कर देता है। इतने में वह लड़की वहां आई और मिट्टी गोबर पानी डालकर लिपाई पुताई करने लगी। जब वह लिपाई पुताई करके हाथ धोने जाने लगी कि तभी सोना उसके सामने चलकर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि बेटी, हमारा क्या अपराध है जो तुम हम पर यह पाप चढ़ा रही हो। तुम प्रातः ही रोज लीप पोत कर क्यों चली जाती हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। तब वह लड़की बोली, माँ जी, मैं शादी योग्य हो गई हूँ। मेरे लिए माता पिता को अच्छा घर वर प्राप्त नहीं हो रहा, तो गुरुजी ने कहा था कि यदि तुम्हारी पुत्री सोना नाम की स्त्री की सेवा करेगी और यदि वह अपने मांग का सिंदूर तुम्हारी पुत्री के मांग में डाल दे तो शीघ्र ही योग्य घर वर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं रोजाना तुम्हारे घर को लीपने आ जाती हूँ। उसकी बात सुनकर सोना नाम की धोबिन के आंख में आंसू आ गए और उसने अपनी मांग का सिंदूर लिया और उसकी मांग में डाल दिया। कुछ समय बाद उसे तो अच्छा घर वर प्राप्त हो गया, लेकिन सोना का पति अस्वस्थ था। तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल मृत्यु होने की वजह से वह बड़ी दुखी हुई। उसने भगवान से प्रार्थना की तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि तूने झूठे मुंह अपनी मांग का सिंदूर उस ब्राह्मण की बेटी के मांग में भर दिया और इस अपराध की वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए झूठे मुंह से सिंदूर नहीं लगाया जाता है। सिंदूर को बहुत ही पवित्र माना गया है। ऋतुकाल के समय भी नारियां सिंदूर नहीं लगा सकती। 5वें या चौथे दिन स्नान करने पर ही मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, ऐसा कथाओं में वर्णित है। यह जानकर वह रोने लगी, बड़ी परेशान थी। तभी आकाशवाणी ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी तपस्विनी हो और बड़ी पतिव्रता हो, तो हम तुझे एक उपाय बता देते हैं। आज सोमवती अमावस्या है। आज पीपल में 1 लोटा जल छोड़कर और पीपल की 7 परिक्रमा कर लेना, तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। सोमवती अमावस्या के दिन 1 लोटा जल लिया, उसमें थोड़े तिल डाले और थोड़ा कच्चा दूध डाला और पीपल पर चढ़ा दिया। जैसे ही 7 परिक्रमा
पूरी की वैसे ही उसका पति जीवित हो उठा। यह है सोमवती अमावस्या का प्रभाव। सोमवती अमावस्या के प्रभाव से सोना का पति जीवित हो गया और सोमवती अमावस्या के प्रभाव से ही उस ब्राह्मणी को अच्छा पति मिला। ऐसी है महिमा सोमवती अमावस्या की। दोस्तों, यदि आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।